सिरोही में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों में सिरोही के विधायक ओटाराम देवासी के पुत्र विक्रम देवासी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस मामले को लेके लगातार चर्चाएं गर्म हैं क्योंकि विक्रम देवासी के सामने जिन्होंने नामांकन किया था उनका नामांकन रद्द हो जाना चर्चा शुरू होने का कारण बना। मैं पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। फिर आगे ये अभी जो आरसीए के आदेश पे हमें सिरोही जिला क्रिकेट संघ के चुनाव संपन्न हुए जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया। मैं सभी सिरोही वासियों को और सिरोही जिले के जितने भी खेल प्रेमियों को बधाई और मैं ये विश्वास दिलवाता हूँ कि मैं आगे निरंतर आपकी हर सुझाव और सहयोग के साथ पूरा खरा उतरूँगा। आगे अभी मेरे को जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने दी है मैं उसमें निरंतर आगे सिरोही और राज्य स्तर पर जो भी अपने कुछ काम स्टेडियम वगैरह जो भी उसमें कोई काम रुके हुए हैं उसके लिए भी निरंतर जल्दी प्रयास करके स्टेडियम में भी पूरे काम जल्दी करवा देंगे। बाकी जैसे ही आप जो खेल प्रेमी हैं उनके सबके सुझावों को आगे हम बढ़ाते हुए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बाकी हमारी पूरी टीम सचिव और हमारी पूरी कोरम जो आपने हमें चुना है हम उसके लिए सिरोही जिलेवासियों को पूरे तन मन धन से सहयोग में आभार। नियम के तहत नहीं हुए चुनावी आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि सभी नियम के तहत हुए हैं और ये आपकी जानकारी में भी होगा कि उन लोग अभी हाईकोर्ट भी गए थे। उन्होंने अपील सेक्रेटरी साहब खेल अधिकारी वहाँ अपने सेक्रेटरी उनके यहाँ पे भी की थी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जी की, वहाँ भी उनको खारिज किया गया। तो ऐसा नहीं है, वो जो लोग उनका पूरा एक तरफा काम था। खेल एक शहजादे थे जो एक लिस्ट भेजते थे उसमें क्रिकेट के जो सच्चे और ईमानदार लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। निरंतर काफ़ी सारी शिकायतें थी। खेल प्रेमी भी हमारे पास लंबे टाइम से परेशान थे तो हमें बहुत सुझाव दिए कि आप जुड़ो इसके अंदर कुछ करो। तो हमने सबकी भावनाओं को समझते हुए हमने ये सबने बात की और हम निरंतर आगे प्रयास करते रहे और उनको खारिज किया गया। एडॉप्ट कमेटी भी लगी और हमें चुनाव भी हुए और आज पूरी हमारी टीम विजय हुई। जी मैं पिछले आपको वैसे जानकारी होगी कि मेरे पिताजी यहाँ से ये 20 साल से चुनाव लड़ते हैं और 3 बार चुनाव जीते भी हैं, 2 बार मंत्री भी बने हैं और करीबन 20 साल से सिरोही की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और हम भी पूरे कोशिश रहते हैं कि हम जनमानस जो भी हमारे से जो अपेक्षा रखता है हम भी उस पर खरे उतरते हैं और प्रयास पूरे करते हैं। तो वैसे अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं कि हम बाहर के, अब कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो जालूर जैसे हमारे पाली में कोई पढ़ा लिखा है उसकी भी सरकारी कोई टीचर बन जाता है तो सिर्फ माँ की नौकरी करता है तो बाहर का थोड़ी हो जाता है। काम करना तो पूरे, अब कोई कहाँ इनके पुरानी टीम में आप देख लो, वैभव गहलोत को देख लो, जोधपुर से जयपुर गए, ठीक है, ये खुद भी यहाँ सिरोही से जाके वहाँ कुछ जो भी सचिव बनना वगैरह ये जो है, अब ये सिर्फ दिखावे वाली बातें हैं जो मेरे हिसाब से ध्यान देनी योग्य नहीं है। आज सिरोही जिला क्रिकेट संघ के चुनाव संपन्न हुए। होटल 7 स्काई में टोटल 23 मतदाता थे। उसमें से 5 मतदाताओं ने अपनी वोटिंग नहीं की। 18 में से 18 मतदाताओं ने वोटिंग की। उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव थे। उपाध्यक्ष का के एक पद था, जबकि उपाध्यक्ष हेतु 2 पद थे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु 1 पद था। 3 कैंडिडेट थे, श्री गोपाल माली, भरत प्रजापत और जगवीर सिंह जी उपाध्यक्ष पद के लिए। श्री गोपाल माली को 18 वोट मिले, मदन प्रजापत को 17 वोट मिले और 1 वोट किसी ने नहीं दिया और जगवीर सिंह जी को 1 भी मत नहीं मिला। इस प्रकार से गोपाल माली और श्री भरत प्रजापत उपाध्यक्ष पद हेतु जिला क्रिकेट संघ सिरोही के लिए विजेता घोषित किए गए। ठीक उसी तरह से वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु 2 उम्मीदवार, 2 पद थे, 1 पद था और 2 कैंडिडेट थे। इसमें श्री संजीव सिंह जी साखला को 18 वोट मिले और मदन सिंह जी को कोई भी वोट नहीं मिला। इस प्रकार से श्री संजीव सिंह जी साखला को जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु विजेता घोषित किया गया।
नियम के तहत नहीं हुए चुनाव, ये आप पर आरोप लग रहा है, उसके बारे में बिल्कुल क्या नियम कहना के तहत चुनाव हुए हैं। जो पूरा चुनाव का घोषणा, पूरा उसका कार्यक्रम जारी किया गया, लोगों को मैंने डाक के द्वारा सूचित किया। अब इस तरह की मिथ्या बातें की गई है, जो मैंने खारिज किया गया वोट है जो चुन है वो भी बिल्कुल नियमों के तहत हुआ है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक व्यक्ति 2 पदों पे नहीं खेल संघ में नहीं रह सकता। उन्होंने मुझे इस प्रकार की कोई लेटर नहीं दिया कि मैंने टेबल टेनिस संघ से इस्तीफा दिया है। अतः उनके जो आरोप है वो बिल्कुल मिथ्या है। मैंने बिल्कुल पारदर्शिता से चुनाव किया, सारी सूचियां जारी की गई है। इस तरह के जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। और अब सिरोही में स्थानीय वाला मुद्दा और अन्य मुद्दे भी जोर पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सिरोही जहां परंपराओं और रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इन्हीं परंपराओं और रीति रिवाजों के चलते ओटाराम देवासी मुंडाराम मंदिर के महंत हैं, उनकी माताजी का फिलहाल स्वर्गवास हुआ है और वो शोक में हैं। वहां शोक मनाने के लिए प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची, राजस्थान से केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और भी नेताओं का आना लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच विक्रम देवासी के अध्यक्ष बनते ही जिस तरह से जश्न मनाया गया, उसका सिरोही में अलग अंदाज में चर्चा चल रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं जो लोग चुने गए हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा ऑब्जर्वर साहब, चुनाव अधिकारी जी, खेल अधिकारी जी द्वारा जो ये अभी आज चुनाव करवाए गए जिला क्रिकेट संघ सिरोही के, तो जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पहले एडॉक कमेटी का गठन किया गया था उप रजिस्ट्रार सिरोही द्वारा, क्योंकि इससे पूर्व जो कार्यकारिणी थी उन्होंने बहुत अनियमितता कर रही थी कि खेल संघ थे, क्लब उनके नाम हटा दिए और खेल गतिविधियों में जिसके चेतों के 51 क्लब कर दिए, कभी 21 क्लब कर दिए। उसको लेके शिकायत की गई थी। उसके हिसाब से उप रजिस्ट्रार महोदय ने यहाँ पे एडॉक कमेटी का गठन किया। फिर एडॉक कमेटी ने 24/11 को चुनाव की घोषणा की। आज 15 तारीख को उसके 21 दिन के नोटिस के बाद चुनाव करवाए गए। तो उसमें विक्रम कुमार जी अध्यक्ष, मैं सचिव, गोपाल जी उपाध्यक्ष और राजेंद्र जी ट्रेजरर और अन्य जो बाकी कार्यकारिणी उसका गठन किया गया विधिवत रूप से। वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोट करवाए गए, क्योंकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 1 की पद था और उपाध्यक्ष के लिए 2, बल्कि उपाध्यक्ष के लिए 3 आवेदन आए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2। इसलिए चुनाव अधिकारी श्री नरेंद्र जी सिंह ने वोट करवाए और बाकायदा विधिवत रूप से कार्यकारिणी का गठन किया गया। मैं राजस्थान क्रिकेट संघ बतौर ऑब्जर्वर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी नवनिर्वाचित सदस्य जो है शपथ ग्रहण करें। उसके बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत प्रक्रिया यहाँ के जितने भी लोग पधारे हैं वो करें। तो मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप शपथ लेंगे। हाथ लंबा करें अपना शपथ रूप में। मैं राजस्थान क्रिकेट संघ के संविधान, जिला क्रिकेट संघ के संविधान के अनुरूप समस्त क्रिकेट गतिविधियों का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से जिले की प्रतिभाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराने की परमात्मा के समक्ष शपथ लेता हूँ। मेरा प्रत्येक कार्य सिरोही जिले के अंतिम खिलाड़ी के हित में होगा। हम सभी मिलके राजस्थान क्रिकेट संघ के विधान को सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्य का निष्पादन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी को और
गोपाल